फाइनली टॉक्सिक का इंग्लिश ट्रेलर आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश डबिंग कैसी है। देखो सीन्स तो सारे वही है। क्या ये फिल्म डिजर्व करती थी? जो मेकर्स ने रिस्क लिया है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में शूट करने का, क्या ये हिंदी में शूट करते और कन्नड़ा में शूट करते तो ज्यादा बेनिफिट मिलता? क्या इंग्लिश में जो उन्होंने शूट किया है उसकी रिकवरी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी? सबसे पहले जो पहला सीक्वेंस आता है वो बच्चे के रोने वाला, आप उसके लिपसिंग देखना, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट बैठ रही है। तो ये सब चीजें ना अच्छी लग रही हैं। उसके बाद तुम कट टू नेक्स्ट शॉट यश वाला जो दिखाया जाता है उसमें बंदूक तानता है, यश के लिप्स भी प्रॉपर सिंक हो रहे हैं और ये चीजें सॉलिड लग रही हैं। पर मैं सच बताऊं, मुझे सबसे अच्छी इंग्लिश डबिंग किसकी लगी? सबसे अच्छी मुझे सटल, क्लियर और मैं बोलूं क्रिस्टल क्लियर नैनतारा की लगी। हाँ भाई, जो क्यारा की जो लगी है ना वो हॉर्नी लग रही है, थोड़ी जो डरावनी लग रही है, जो वो चिल्लाती है अपने बेटे के ऊपर, बोलती है कि भाई वो मेरे से बात नहीं करना चाहते या मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, वो मुझे सबसे ज्यादा अटपटी लगी। पर हाँ, तारा सुतारिया जिस हिसाब से इंग्लिश डायलॉग्स बोल रही हैं, उनके एक्सप्रेशन, उनके लिप्स, उनकी बॉडी, माइंड, सोल, हर चीज परफेक्टली जा रहा है। अब इतना तो कह सकता हूं, मेकर्स ने जो रिस्क लिया है वो लगता है इनको रिवॉर्ड देकर जाएगा। बढ़िया लग रहा है, कोई कहीं से भी कमी नहीं लग रही है। और सबसे अच्छी बात, यश और टिकट वाले सीक्वेंस जो है उनकी इंग्लिश डबिंग जो की गई है, वहां पर बीजीएम के साथ ना डायलॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत सारे, और वो बढ़िया लग रहा था। आपने अगर ट्रेलर देखा हो तो ट्रेलर हिंदी वाला जब देखा था या कन्नड़ा वाला देखा था ना, तो वहां आपको ऐसा फील होगा जिस तरीके से ट्रेलर को कट किया गया है वो इन लैंग्वेज के साथ थोड़ा बहुत मैच नहीं कर रहा था, सिंक नहीं कर रहा था। पर मेकर्स की अप्रोच ग्लोबल थी, इन्होंने ग्लोबल रीच के हिसाब से ट्रेलर को कट किया था। आज जब इंग्लिश ट्रेलर आया है ना, ट्रेलर की सेकंड पार्ट की एडिटिंग देखना, जहां पर टिकट की एंट्री होती है, वहां पर लग रहा है कि हाँ, इंटरनेशनल ऑडियंस को ये फिल्म अट्रैक्ट कर सकती है। और वो सब चीजें ट्रेलर पे देखने में बढ़िया भी लग रही हैं। ओवरऑल सब सॉलिड है। हिंदी में भी अगर ये शूट करते ना, जो हिंदी में डबिंग का इनका इशू आ रहा है, या तो भाई शूट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे आर्टिस्ट से करवाना चाहिए था, या अभी भी इनके पास वक्त है, हिंदी की डबिंग में जो जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों को खत्म कर दो, ताकि हिंदी ऑडियंस आपको पैसा कमाकर देने वाली है। अब लॉयंस गेट प्ले इसको भाई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। मैं कहूंगा अच्छा अटेम्प्ट है, बढ़िया है। कन्नड़ा इंडस्ट्री अपने पैर पसार रही है। देखो, जब तक सोच बड़ी नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा, और यही कन्नड़ा इंडस्ट्री को ऊपर लेकर जा सकती है पिक्चर। और यश हमेशा से कहते हैं कि मैं इंडियन सिनेमा को ऊपर लेना चाहता हूं, और सबसे पहले भी ना, उससे भी पहले कन्नड़ा इंडस्ट्री आती है। देखो, नाम तो कन्नड़ा की होना है इन दी एंड। तो ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं, बढ़िया लग रही है, सॉलिड लग रही है। जहां रिस्क होता है वहीं पर पैसा भी आता है और वहीं पर मजा भी आता है। बाकी अगर बोलूं तो देखते हैं पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिलेगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने खर्चा तो खूब कर दिया है, अब पैसा कमाएगी नहीं कमाएगी वो तो हमारे को 26 के बाद पता लगेगा। पर ओवरऑल दिस बहुत अच्छा कट करा है इंग्लिश ट्रेलर का। पर मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से इंग्लिश ऑडियंस है ना, वो छोटे ट्रेलर देखती है। आप डूम्सडे का देख लो, आप चाहे स्पाइडरमैन का देख लो, या फिर आप भाई साहब अभी ओडिसी आई थी ना, उसका ट्रेलर देख लो। 2.5 से 3 मिनट के अंदर ये ट्रेलर को खत्म कर देते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा था, क्या पता इस ट्रेलर की लेंथ को ये कम करें वहां की ऑडियंस को ज्यादा एक्साइट करने के लिए, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है। एक ही ट्रेलर है जो इन्होंने सारी लैंग्वेज के लिए रखा है। मेकर्स की अलग स्ट्रेटजी होगी, अलग प्लानिंग होगी, जो भी है अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। पिक्चर गर्म हो चुकी है और सॉलिड हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी, ये फिल्म धुरंधर के साथ पहले आने वाली थी, तो आपको क्या लगता है ये धुरंधर, अब तो कोई नहीं है इसके आसपास, बहुत सही रिलीज डेट चुनी है और वाइड रन मिल सकता है इसको, तो क्या लगता है ये धुरंधर का रिकॉर्ड खत्म कर पाएगी, उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? उसके पहले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, दूसरे पार्ट से तो कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसका बहुत बैकलैश हुआ था जब ये पोस्टपोन्ड हुई थी। उसका रीजन इन्होंने बताया था मिडिल ईस्ट में वॉर है। फिर सेकंड टाइम हुआ तो इन्होंने बोला कि भाई अब जो है हमारी फिल्म अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब देखने वाली बात है, मिडिल ईस्ट में वॉर भी नहीं चल रही है, फिल्म भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन सॉलिड हो चुका है, यश भी कॉन्फिडेंट लग रहा है, पूरी स्टार कॉन्फिडेंट लग रही है, स्टार कास्ट मतलब। अब देखने वाली बात होगी पब्लिक अपना रिस्पांस कैसे देती है। 21 तारीख यानी कि 2 दिन बाद इसकी एडवांस बुकिंग खुलने वाली है। आज 19 होगी, कल 20, फिर परसों, 1 दिन बाद एडवांस बुकिंग खुलने वाली है। पता लग जाएगा इनिशियल रिस्पांस कैसा मिलता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।